अस्सलाम वालेकुम डियर इन्वेस्टर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। है कि मुल्क में 8 फरवरी को इलेक्शन से जिनका जो सक्सेसफुली इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट्स के ऊपर अभी काफ़ी कंट्रोवर्सी है और काफ़ी कंसर्न्स है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक से पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी मुल्क में नज़र आ रही है। हम थोड़ा मैक्रो की पहले बात करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम देखें इन्फ्लेशन जो जनवरी के महीने में 28.3%, और इस वक्त एक प्रपोजल है आईएमएफ की तरफ से कि हमें फरवरी में गैस प्राइसेस दोबारा बढ़ाने हैं, जिसके ऊपर 15 फरवरी का शायद मार्केट टाइम है। तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन की जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो फरवरी से तेज़ी से नीचे आना शुरू होगा। थोड़ा सा उसका फॉल है वो इतना स्टीप शायद ना हो, और हम समझ रहे हैं कि अब थोड़ा सा आउटलुक मार्जिनली चेंज होगा, ऑल्दो द डायरेक्शन विल स्टे, कि इंशाल्लाह जून तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन में काफ़ी कमी आएगी। और इसी वजह से अगर हम देखें तो सेकेंडरी मार्केट में जो यील्ड्स हैं ट्रेजरी बिल्स की और सुकूक की, वो नीचे आ रही हैं, और पॉलिसी रेट्स है इस वक्त नीचे 6 मंथ पेपर या 1 ईयर पेपर भी चल रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इंप्रूवमेंट हमें नजर आई है, और फर्स्ट हाफ में ये 77% डिक्लाइन हुआ है और 831 मिलियन डॉलर्स पे आया है। जनवरी के महीने में रेवेन्यू कलेक्शन एफडीआर का जो है वो 25% उसने जंप किया है। और जैसा कि आपको मालूम है कि जो एमपीएस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट अनचेंज रखा है। सर्कुलर डेट्स जो एक काफ़ी बड़ा कंसर्न है, और जैसे कि हम जानते हैं कि जुलाई टू दिसंबर के महीने में भी इसमें 2.55 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है। ये काफ़ी तशवीशनाक बात है, और एक प्रपोजल पे काम हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से केयर टेकर गवर्नमेंट जो कर रही थी कि थ्रू सम डिविडेंड मैकेनिज्म इस सर्कुलर डेट को 1.5 ट्रिलियन से कम कर दिया जाए। इसके ऊपर अभी क्लैरिटी नहीं है इस वक्त कि इसके ऊपर आईएमएफ का क्या रिस्पॉन्स है। आई बिलीव की वजह से इसमें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है, क्योंकि अब नई गवर्नमेंट को पावर मुंतकिल हो जाएगा बाय एंड ऑफ दिस मंथ। तो थोड़ी सी इसमें अनसर्टेनिटी है इस वक्त। आईएमएफ ने फर्स्ट रिव्यू जो अपना जो है कंप्लीट कर लिया था, और उसके बाद $700 मिलियन की डिसबर्समेंट हो गई थी। पाकिस्तान ने यूएई को रिक्वेस्ट की है कि $3 बिलियन का वो रोल ओवर कर दें, और जो आईएमएफ की ट्रांच रिसीव हो गई है। सेकेंड रिव्यू जो आईएमएफ का जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि गालिबन 15 मार्च से स्टार्ट होगा। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए कि ये जो प्रोग्राम हमारा जो ख़त्म होगा, जो स्टैंड बाई अरेंजमेंट था 9 महीने का, उसके बाद पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक नई गवर्नमेंट को एक नए आईएमएफ प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, और हमें जो टफ इकोनॉमिक डिसीजंस हैं उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। 6 मंथ बजट डेफिसिट जो है वो 2.3% ऑफ जीडीपी पे रहा है। और इसके बाद अगर हम माइक्रो फैक्टर्स की बात करें तो एमसी की जो सेल्स हैं वो जनवरी में मंथ ऑन वन बेसिस पे 12% का इजाफा हुआ है। सीमेंट की सेल्स में जनवरी में 16% की कमी हुई है। और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो है, जो कि अभी लेटेस्ट नंबर्स नहीं अवेलेबल हैं, नवंबर के लास्ट नवंबर अवेलेबल हैं, उसमें मंथ ऑन मंथ 3.6% का इजाफा हुआ है। इलेक्शन के ऊपर हमने बात की। इलेक्शन में डिफरेंट कंस्टिट्यूंसीज के रिजल्ट आ चुके हैं। 134 सीट्स किसी भी पार्टी ने हासिल करनी है मेजोरिटी हासिल करने के लिए, जो कि कोई भी पार्टी हासिल नहीं कर सकी है। तो ये इस दफ़ा बहुत कभी इम्कान है कि कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगी, और कोएलिशन गवर्नमेंट जो है उसके लिए जैसे हम जानते हैं कि इकोनॉमिक डिसीजन लेना ज़रा चैलेंजिंग होता है। जहाँ तक कैपिटल मार्केट आउटलुक के हवाले से बात करते हैं तो मार्केट ने जनवरी के महीने में हमने देखा था कि काफ़ी बड़ी फॉरेन सेलिंग थी, और उसकी वजह ये थी कि एक जो ईटीएफ है, जो पाकिस्तान बेस्ड ईटीएफ है, वो लिक्विडेट हो रहा था, और तकरीबन उसका साइज $35 मिलियन था। वो पूरे फंड को उन्होंने लिक्विडेट करना था। बहुत सारे ईटीएफ लिक्विडेट हो रहे थे ग्लोबल एक्स के, जिनमें से एक पाकिस्तान डेडिकेटेड ईटीएफ था। तो उसकी वजह से हमने काफ़ी सेलिंग देखी, लेकिन माशाल्लाह मार्केट काफ़ी रिजिलेंट रही। अलबत्ता फरवरी के महीने में आज हम जब बात कर रहे हैं
تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ تیسرا ورکنگ ڈے ہے پوسٹ الیکشنز 8 فروری کے. مارکیٹ میں کافی پینک ہے بیکاز آف کہ الیکشنز کے اوپر ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کافی دھاندلی کے الزامات بھی ہیں لوگوں کے طرف سے، جو کہ ہمیشہ ہوتے ہیں. لیکن ایک ورننگ فیکٹر یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی کو سادہ اکثریت حاصل نہیں ہوئی ہے. تو یہ گورنمنٹ کون فارم کرے گا، کس طرح کون فارم کرے گا اور کتنا ٹائم اس میں لگے گا، یہ ایک انسرٹنٹی کریٹ ہو رہی ہے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب پولیٹیکل انسرٹنٹی ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ اکنامک انسرٹنٹی پہ بھی ہوتا ہے. The market does not like surprises. The market does not like uncertainty. تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو مارکیٹ بہت اچھی طرح پرفارم کر رہی تھی اس میں ہم نے کافی بڑا کریکشن دیکھا ان دا لاسٹ 3 ورکنگ ڈیز. لیکن ویلیویشنس اٹریکٹیو ہیں، فنڈامنٹل اسٹرانگ ہیں. لسٹڈ کمپنیز کے ریزلٹس جو دسمبر کے رزلٹ تھے وہ آنے کا ٹائم ہو چکا ہے، اور کچھ کمپنیز کے رزلٹ آئے ہیں جو بہت خوش آئند ہے. اور آئندہ بھی بہت ساری کمپنیز کے اگلے 15 دن میں ریزلٹس آئیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اوور آل بیسس پہ یہ ریزلٹ کافی اچھے آئیں گے جو کہ مارکیٹ کو کنسالیڈیٹ کرنے میں ہیلپ کریں گے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ مارکیٹ اپنی گروتھ ٹریجیکٹری کو کنٹینیو کرے گی. یہاں اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ ہم ان انویسٹرز کو جن کا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہورائزن ہوتا ہے ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ ہمارے جو ایکوٹی فنڈز ہیں، میزان اسلامک فنڈ، المیزان میوچل فنڈ، میزان انرجی فنڈ، میزان ایسٹ ایلوکیشن فنڈ، اور جو بیلنس فنڈ ہے میزان بیلنس فنڈ، ان فنڈ میں ایکسپوجر لیں. اور جو لوگ والیٹیلیٹی نہیں چاہتے، انسرٹنٹی نہیں پسند کرتے، ایک اسٹیبل ریٹ آف ریٹرن چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ہمارے جو منی مارکیٹ اور انکم فنڈز ہیں جو ماشاء اللہ سے پوری انڈسٹری میں سب سے بڑے منی مارکیٹ اور انکم فنڈ ہے، میزان روزانہ آمدنی فنڈ، میزان ڈیلی انکم فنڈ، اور میزان ساورن فنڈ. تو ان فنڈ میں انویسٹ کریں اور ایک اسٹیبل ریٹرن حاصل کریں حلال طریقے سے. اس کے ساتھ ہی آج کی بریفنگ کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ رابطے میں رہیں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم. म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के नताज मार्केट के हालात पर मुनसर हैं। सरमायाकारी की पॉलिसी और रिस्क को बखूबी समझने के लिए ऑफरिंग दस्तावेजात का मुताला कीजिए।